गणेश सर हैं आपके संग, तो अंग्रेजी आपको बिल्कुल भी नहीं करेगी तंग। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्टिव पैसिव का जो है यहाँ पे हमने सेकेंड पार्ट डाला है। पहला पार्ट हमने इस तरह की ये सारे वाक्य आपको पढ़ाए जा चुके हैं। अगर वो पार्ट आपको देखना है, अगर डायरेक्ट समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर वो पार्ट आपको देखना है तो आप इसका पिछला वाला पार्ट आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देखें सारे इस तरह के वाक्य हैं। लीव द क्लास, गिव मी एन एप्पल, डू नॉट क्लोज द डोर, नेवर टेल ए लाई, लेट अस प्ले मैच। ये सारे वाक्य आपको अच्छे से समझाए जा चुके हैं। अगर यहाँ से आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ उसको देख सकते हैं। इसको हमने फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ये हमारे इम्परेटिव वाक्य हैं। पहचान यही है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव वाक्य में डू नॉट, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आप नेवर देख रहे हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इस तरह के वाक्य आप देख रहे हैं। तो ये सारे वाक्य जो है इम्परेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सभी के लिए आपको ये पहचान बताई गई है। तो ये किस तरह से बनते हैं यहाँ भी बताए गए थे, तो आपको यहाँ भी बताए जाएंगे। तो आप समझने का प्रयास करिएगा यहीं से, तो ये चीज़ भी आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखते हैं, हम लोग पीछे से चलेंगे ताकि हमको थोड़ी जगह भी मिलती चले आगे समझने के लिए। देखिएगा यहाँ पे लिखा है डू इट। अब आपको लगेगा डू तो यहाँ भी लगा है, यानी कि इस डू में कोई अंतर नहीं है, बट आपको समझना है अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे डू नॉट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा, यहाँ पे डू के बाद सीधा सीधा आपका इट लगा है, यानी कि इट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा जब ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब वाक्य हमारा पैसिव है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो यानी कि जो डू है वो यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। तो इसको हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे? तो लेट, फिर आप इट का इट लगा देंगे, लेट इट, फिर आप हो जाएगा बी, फिर डन और बाई यू। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि ऐसे वाक्यों में जो हिडन सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, इसलिए हमारा बाई के बाद में यू यहाँ पे आ जाता है। इसको हम दूसरा तरीका ये भी बताया था यहाँ पे इस वाक्य में कि लीव द क्लास, मतलब क्लास को छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि आपको क्लास छोड़ देनी चाहिए। तो वही यहाँ पे अगर मतलब देखेंगे, डू इट मतलब है यह करिए या यह करो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें यह करना चाहिए। तो अगर हम लोग चाहिए के अर्थ में देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यू शुड डू इट। अब देखिए, अगर इसको हम पैसिव बनाए, हमने आपको क्या बताया, आप हमारे साथ हैं तो इस तरह से सीखेंगे कि इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे इसका मतलब हमने एक तो इस तरह से पैसिव बना दिया, दूसरा इसका मतलब ये होता है एक्टिव में। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कुल मिला के दो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। देखें, इट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका शुड है तो आपका शुड हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख रहे हैं शुड का वाक्य शुड बी से बनता है, तो यहाँ हो जाएगा शुड बी, और डू का हो जाएगा डन। तो हमारा वाक्य आपका बन गया इट शुड बी डन बाई यू। मतलब हमने आपको ये दो तरह से दिखाया है कि यानी कि इम्परेटिव वाक्य जो होते हैं उनका कोई एक विकल्प नहीं होता है, बल्कि इनको इस तरह से बनाया जाता है। इसके और भी विकल्प होते हैं, हम आपको दिखाएंगे। देखो, ये हमारा है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, मतलब है कि गरीबों का अपमान मत करिए। इसका एक सेंस, हिडन सेंस क्या है कि हमको गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है। क्या समझने वाली है? डू नॉट तो यहाँ भी था, डू नॉट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का मतलब है स्पेशल मीनिंग है डू नॉट क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद मत करो। यहाँ पे मतलब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से कहा जा रहा है, लेकिन अगर ये वाक्य देखें तो इसका मतलब है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। इसका ये मतलब है कि हमें गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे अगर देखें, जो हिडन सब्जेक्ट था वो आपका यू था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें जो हिडन सब्जेक्ट है
वो वी है, यानी कि ये बात सभी के लिए कही जा रही है। तो इसका जो है थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज होगी देखिएगा। एक तो आपका वही तरीका है, सबसे पहले आप यहाँ लेट लगा लेंगे, लेट, फिर आपका द पुअर, ठीक, इसको हमने बताया था, इसको हटा देंगे, ठीक, लेट द पुअर। अब आपका नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद ये क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म में है, इसका मतलब आपका बी लग जाएगा, और फिर आपका इंसल्टेड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब क्या हुआ, इस वाक्य को हम लोग वाई यू नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया ये वाक्य जो है किसी विशेष पार्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं कहा गया, पार्टिकुलर व्यक्ति से नहीं कहा गया, बल्कि ये सभी के लिए है। तो इसलिए सभी के होने की वजह से, यानी जो चीज़ सार्वजनिक होती है उसको हम लोग बाई के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं भी लाते हैं। दूसरा, अब यहाँ समझिए कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। तो इसका मतलब है कि हमें गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो जब चाहिए वाला हम वाक्य बनाएंगे तो चाहिए वाला किस तरह से बनता है, तो यहाँ हो जाएगा बी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर। देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। हमें पता है, आप हमारे साथ साथ रहते रहते ये बात सीख गए हैं कि जो शुड वाला वाक्य होता है वो हमारा शुड भी से बनता है। तो आप देखिए, द पुअर आपका इधर उठ के आ जाएगा, द पुअर, ठीक। शुड का शुड लिख लेंगे, नॉट का नॉट लिख लेंगे। अब देखो, नॉट के बाद यहाँ हमारा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रहा है, यानी कि शुड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में लगता है। तो पैसिव में भी कुछ अलग नहीं है, बल्कि शुड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बी से हमारा पैसिव बनता है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म आपका बी होता है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा इंसल्टेड। कुल मिला के बाद हमारा क्या बना, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो इसका मतलब हम लोग ये बाई अस चाहे तो लगा दें, लेकिन बाई यू नहीं लगा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारी जो है सार्वजनिक तरीके से कहा गया। तो बाई अस अगर लगा दें तो आपका गलत नहीं होगा और आपका अर्थ जो है वो संकुचित भी नहीं होगा है। तो जब हमारा ऐसे ही काम चल रहा है, यानी कि जो हमारी आदर्श बात होती है, जो बात सभी के लिए होती है, उसमें हम लोग बाई के बाद ऑब्जेक्ट को नहीं लगाते हैं। ऐसी से हमारा अर्थ क्लियर हो जाता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको देखते हैं, कॉल मी इन द पार्टी। थोड़ा स्पेशल वाक्य है, पता है ये हमारा वर्ब से शुरुआत हुई है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दो ही चीज़ें चाहिए। और ये इसका हिडन आपका पता ही है कि जो सब्जेक्ट है, हिडन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, यू है, वो पता ही है आपको। इंपरेटिव वाक्यों में जो हिडन सब्जेक्ट होता है यू होता है, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि हमेशा जो हिडन सब्जेक्ट यू ही नहीं होता है। जो बात सार्वजनिक तरीके से कही जाती है वहाँ पे जो हिडन सब्जेक्ट होता है वो वी का सेंस रखता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो आप लेट लगा देंगे, लेट मी। देखो, ये फिलहाल में बात केवल हम इतना ही बनाएंगे, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये क्या है, हमारा वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, केवल दो ही चीज़ें हमें चाहिए। तो दो ही चीज़ें इसमें हैं इस वाक्य में, लेकिन हमें दो ही चीज़ें आपकी यहाँ मिल गई। तो कुल मिला के इस पार्ट को हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले इतना बना लेते हैं। तो लेट मी, फिर आपका यहीं आ जाएंगे, तो बी, फिर आपका कॉल्ड इन द पार्टी, इन द पार्टी, फिर आप लगा देंगे बाई यू, ठीक। अब आपके मन में, मुझे पता है, केवल एक सवाल होगा कि सर यहाँ पे मी क्यों लगा है। मी का तो जब इधर आता है तो सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सर आपने बदला ही नहीं। ये डाउट भी आपको आप ही खुद समझ जाएंगे, आप देखिएगा। अंग्रेजी जो है खुद बता देती है, यानी कि वो सही यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ देखिए, ये वर्ब है हमारी, ये ऑब्जेक्ट है। आपको इतना तो पहले से पता है कि वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है। अगर यहाँ पे मैं आई बना देता
तो आप तुरंत कह देते सर यहाँ पे आई नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये बात जब आपको पता है तो आप केवल यहाँ समझना है, ये लेट भी हमारी क्या है, ये लेट भी हमारी वर्ब है, ठीक। और जब वर्ब है, वर्ब के बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव केस आता है तो मी आपका ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ना कि वो सब्जेक्ट में बदलेगा, यानी कि मतलब यहाँ पे आई में नहीं बदलेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो लेट मी बी कॉल्ड इन द पार्टी वाई यू, आपका इस तरह से है। यहाँ पे प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, आपको अंडरलाइन ये करना है, ठीक। वाक में अगर प्लीज लगा है, मतलब वाक हमारा इम्परेटिव है और इसमें प्लीज लगा है, तो प्लीज का मतलब होता है, हम जहाँ भी कहते हैं किसी से अगर हेल्प मांगते हैं प्लीज, प्लीज का मतलब ये होता है रिक्वेस्ट। आप ये बात अच्छे से समझ गए। कभी हम किसी को ये नहीं कहते प्लीज मेरा काम कर, मतलब हम हमेशा उसके सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। तो प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है कि तुम प्लीज मेरी मदद कर दो, आप प्लीज मेरी मदद कर दो, तो इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति किससे कह रहा है, तुमसे कह रहा है, यानी कि आपसे कह रहा है। तो इसका मतलब इसको हम लोग बदल देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक, रिक्वेस्टेड। इस प्लीज को हम लोग इतने में बदल देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर आपका अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है, यानी कि डू नॉट नहीं लगा है, तो आप टू लगा देंगे और इसके बाद में ये पार्ट वैसा ही लिख देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर आप यही पार्ट यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट आप लिख देंगे, वॉक टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट। शायद ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे अगर वाक्य नेगेटिव होता तो हम लोग क्या करते, जैसे प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। देखो यहाँ पे प्लीज लगा है और यहाँ पे डू नॉट लगा है, तो आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, ये आपने किसकी जगह पे लिख दिया है, प्लीज की जगह पे, ठीक। अब हमारा डू नॉट है तो इसको हम लोग लिख लेंगे, नॉट टू डिस्टर्ब मी। कुछ शायद आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना है। तो कभी कभी हम लोग गड़बड़ ये कर देते हैं, इस डू का क्या करें, तो ऐसे सेंस में हम लोग डू को, यहाँ भी हमने देखा था कि डू को हटा दिया था, तो यहाँ भी हम लोग डू नॉट को, या तो आप ध्यान रखिए कि डू नॉट और यहाँ को हम लोग नॉट टू में बदल देते हैं, या फिर इसको हटा देते हैं और आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्म आता है, यानी यू आर रिक्वेस्टेड के साथ हमारा वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म आता है। इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होते हैं, यानी कि टू प्लस वी फर्स्ट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इतनी चीज़ों को सही से पढ़ लिया, एक बार समझ लिया और हृदय में बसा लिया, तो आप ऐसे मान चलिए आप पूरी तरह से ये फील करेंगे कि हाँ अब हमें अंग्रेजी बहुत अच्छे से आने लगी है। तो आपको ये लगेगा। एक वाक्य यहाँ हमने दिया था नेवर, और यहाँ हम वाक्य दे रहे हैं ऑलवेज, ठीक। ऑलवेज नेवर होते क्या हैं, ये लिखा है आपका ऑलवेज, ठीक, एक तरफ है नेवर, ठीक। इसको हम लोग कहीं कहीं आपका एवर भी देखने को मिलता है। एवर में एन जोड़ दो तो नेवर हो जाता है। जिस तरह से आपका किस तरह से चलता है, आइदर और, आइदर में एन जोड़ दो तो हो जाता है नाइदर, और में एन जोड़ दो तो नॉर हो जाता है। तो इसी तरह से एवर का नेवर, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें नेवर किससे रिलेटेड है, नॉट से रिलेटेड है, यानी कि ये इनकी जो प्रवृत्ति है वो सेम है। मतलब ये नेवर, यानी कि जिस तरह से हमारा नॉट यूज होता है, नॉट हमने आपको क्या बताया था, आपका क्या होता है एच बी प्लस नॉट। तो जब हमारा यहाँ पे नॉट एच बी प्लस नॉट होता है तो इस बी प्लस आपका नेवर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेवर। तो उनकी क्योंकि कैटेगरी एक ही है, वो चीज़ अलग है। ये हमारा
इनमें संबंध जो है अपोजिट है, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति है, मतलब जो इनकी पोजीशन है, जो स्थिति है, वो एक जैसी है। जहाँ पे आपका नेवर लग रहा है, नॉट लग रहा है, वहीं नेवर लग रहा है। तो अगर ऑलवेज या एवर आ रहा है तो वो भी हमारी इसी तरह से लगेगा। तो यहाँ आपका ऑलवेज, मतलब आपको ये समझना है कि एस बी प्लस नॉट या नेवर या ऑलवेज, इसके बाद हमारा वर्ब आता है। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखिएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लगा लेंगे, लेट द ट्रुथ। ठीक, लेट द ट्रुथ। अब देखो हम लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ आपका सीधा मतलब है, आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अब हम करें तो क्या करें। एक बार इस बात को मैंने दिया था, एक काफ़ी अच्छे अध्यापक थे, तो मतलब वो भी कंफ्यूज हो गए, हम करें तो करें क्या, ऑलवेज को कहाँ ले जाएं, ये ऑलवेज लगेगा कहाँ, इसकी पोजीशन क्या होगी। तो आप कहीं मत जाइएगा, केवल बाग से ही पूछिएगा और बाग को ही समझने का प्रयास करिएगा, तो बाग आपको ये बात पूरी अच्छी तरह से बता देगा। देखो यहाँ पे ऑलवेज हमारा क्या पे है, ये वर्ब है, यानी कि वर्ब से प्री, यानी कि वर्ब से पहले लगा, तो यानी कि अभी हम वर्ब नहीं लगाएंगे। तो लेट द ट्रुथ, फिर आपका आ जाएगा ऑलवेज, ऑलवेज, फिर आपका देखो आ रहा है वर्ब, आ रहा है वर्ब भी फर्स्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा बी यहाँ जाएगा और यहाँ पे स्पोकन। ठीक, अब यहाँ हम छोड़ देंगे इस तरह से। आपको लगेगा कि यहाँ क्यों छोड़ दिया सर, बाई यू नहीं आया, तो आप फिर समझ सकते हैं जैसा कि अभी हमने समझाया था, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये हमारा मतलब सार्वजनिक स्तर पे यूज हुआ है कि हमेशा सत्य बोलो। तो ये आदर्श वाक्य है, ये किसी विशेष पार्टिकुलर व्यक्ति से नहीं कहा जाता है, बल्कि सभी से कहा जाता है, इसमें सब लोग शामिल होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो ये भी आदर्श हमारा वाक्य है। तो आदर्श वाक्यों में हम लोग बाय यू नहीं अगर लगाएं तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, वाई अस लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में वाई यू, यानी कि बाय यू, बाय यू, बाय यू होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अंग्रेजी को अगर समझना है तो उसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब हम आपके संग हैं। तो इसका दूसरा मतलब हमने क्या बताया था कि ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो। इसका मतलब है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें हम भी शामिल हैं, तुम भी शामिल हो, तो कुल मिला के सब लोग शामिल हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ देखें, अगर हम चाहिए से बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी शुड। अगर निगेटिव होता तो शुड नॉट आता कि नहीं आता, तो हमने बताया था। अब जैसे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि बी के बाद उन्हें के ऑलवेज लगा दो, शुड उधर कर दो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है, अगर हमने बताया तो आपको ये पता है कि शुड नॉट होता है, तो शुड नॉट होता है तो शुड नेवर भी हो जाएगा अगर नेवर आएगा। अगर शुड नेवर भी हो जाएगा तो शुड ऑलवेज भी हो जाएगा, क्योंकि नेवर, एवर या ऑलवेज एक ही कैटेगरी के हैं। तो इनका जो स्थिति होती है, जो पोजीशन होती है, वो एच बी के बाद होती है। तो हमने यहाँ पे ये मॉडल लगा लिया है, उसके बाद में ऑलवेज लगा देंगे, ऑलवेज स्पीक द, स्पीक यहीं लिख लेते हैं, स्पीक द ट्रुथ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ट्रुथ लिखा है ये। अब अगर हम पैसिव इसको बनाएं तो आपका ये आपका इधर आ ही जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द ट्रुथ। देखो आपको पैसिव में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखिए। ठीक है, अगर ये भाग हमारा एक्टिव में परीक्षक ने जैसा लिखा है, जब उसका सही है तो आप उसकी जैसी स्ट्रक्चर अगर इसमें दिखाते हैं तो आपका भी 100% सही होगा। तो अंग्रेजी के साथ अगर रहेंगे तो क्या होता है, अभी जब हमारे साथ रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बाकी अंग्रेजी तो बोलती है, बहुत सरल है, अगर इसको समझना बहुत ही सरल है। देखो यहाँ पे द ट्रूथ लग गया, सब्जेक्ट था, फिर हमारा शुड था तो आप शुड लगा देंगे। ठीक है, शुड, फिर आपका ऑलवेज है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑलवेज यहाँ भी लगा देंगे, ऑलवेज। अब देखो यहाँ पे बी फर्स्ट आया, तो जब हमारी एक्टिव की वर्ब आई है तो हम पैसिव की वर्ब लगा देंगे। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, बी स्पोकन। अब हमने बताया ये सार्वजनिक तरीके से कहा गया, ये सबके लिए कहा गया है, तो बाय यू नहीं लगाएंगे, बल्कि बाय अस भी नहीं लगाएंगे। जब हमारा इसी से काम चल रहा है तो सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है।
तो मेरा मतलब है शायद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब हमारी सार्वजनिक तरीके से बात कही जाती है तो वहाँ पे हम लोग बाई यू नहीं लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो बाई अस लगाते हैं। और बाई अस जब सार्वजनिक तरीके से है तो बाई अस लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी।